चलिए आज हम बात करेंगे, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे 78 नंबर तक क्वेश्चन को देखे थे। आज हम इससे आगे देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे पहले जो है भारत आने वाले और बाद में जाने वाला व्यक्ति कौन थे, वह व्यक्ति कौन थे, तो पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाल थे। अब है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक कौन थे, तो वह उसका संस्थापक की बात किया जाए कौन थे, तो लोकमान्य तिलक थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी धार्मिक कहा? भागवत गीता को कहा था। किसको कहा था? भागवत गीता को। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है? किसने कहा था कि देशभक्ति क्या है? धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। यह बात किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। किसने कहे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस बात को कहा था। आगे है, जो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वह कब शुरू हुआ था? वह 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का क्या है? पैगंबर। नए भारत का जो है पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर श्री कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? तो यह जो है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह बात को कहा था। आगे क्वेश्चन है भारत में। क्वेश्चन है आगे, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुए? तो वह जो है किसके अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारंभ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो वह जो है बम्बई में किया था। कहाँ पर किया था? बम्बई में। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है और किससे संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था। किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित चंपारण सत्याग्रह था। चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था वह कौन सा था? तो वह जो है कौन सा गजट था? जैसे द कोलकाता गजट था, द मद्रास गजट था, या द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ द कोलकाता, या द बंगाल गजेटर था। तो वह जो कौन था? तो द बंगाल गजेटर थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह बात जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। आर्य समाज विरोधी है। किसका विरोधी थे आर्य समाज? तो अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के वह जो है विरोधी करते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? तो महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतिम क्वेश्चन है अब जो है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। यह बात जो है महात्मा गांधी ने कहा था। जो गांव में भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन सी तिलक है? बाल गंगाधर तिलक, है ना। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे वह अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक जो है राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद को मानते थे। किसको मानते थे? स्वामी विवेकानंद को राजनीतिक गुरु मानते थे। भारतीय बिस्मार्क है ना, कौन सा है? भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है?
तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब है असहयोग आंदोलन। कौन सी आंदोलन है? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अब है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो वह जो है साबरमती आश्रम से किए थे। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। अब महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? महात्मा गांधी को किसने जो है अर्धनग्न फकीर कहा था? वह जो है विस्टन चर्चिल ने किए थे। किसने कहा था? विस्टन चर्चिल ने जो है इस बात को कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अब क्वेश्चन है एक और आगे देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन का था निम्न में से किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा था? भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भारतीय पूर्ण जागरण का पिता जो है वह राजा राम मोहन राय को कहा था। किसको कहा है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो है किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा जो है लिखाया गया है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था? तो वह जो निम्न में से कौन सा हुआ था? तो बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। बात को समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन है मदन मोहन। कौन है? मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दिया था? तो महामाना का उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आगे का क्वेश्चन है सच्चाई अंतिम सत्य है। सच्चाई क्या है? अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है। यह किसने कहा था? तो यह बात जो है आपको किसने कहा था? यह जो है M.K. गांधी ने कहे थे। किसने कहे थे? M.K. गांधी ने कहे थे। आगे का क्वेश्चन है लौह रूप पुरुष। लौह पुरुष के नाम से कौन लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जो है पूछेगा कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई तो उस समय मुगल शासक कौन थे उस समय? तो उस समय कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह किसने किया? तो विवेकानंद ने किया था। गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा, है ना। गांधी जी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वह आंदोलन जो है आपको 1942 में किया गया था। आज इतना ही क्वेश्चन है। फिर अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन जो है उसको लेके आएंगे। आप लोग ध्यान से पूरे पूछे देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें और जो आपकी आवश्यकता है उसको कमेंट में लिखें और आपके लोगों के लिए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही हिम्मत बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।